हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर सी उमंग रतानी, बिजनेस सक्सेस कोच। और आज के इस वीडियो में हम बिजनेस के सक्सेस के लिए, स्टार्टअप के सक्सेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने स्टार्टअप की सीरीज हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप के ऊपर 4 अलग अलग वीडियोस बनाए हैं और हम 12 वीडियो की सीरीज लेके आए हैं, जहां पे हम बेसिक से लेके आपके फंडिंग से लेके आपके स्टार्टअप को ग्रो कैसे करना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और वो सारे वीडियोज में हम अभी ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे आ गए हैं और ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में। राइट, आपके स्टार्टअप को ग्रो कैसे करना है, आपके स्टार्टअप को नेक्स्ट स्टेज पे कैसे लेके जाना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये है नया भारत और नए भारत की नींव रख रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आज भारतीय स्टार्टअप्स और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने हमारे आगे की वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले जाके आप वो वीडियोस को देख लीजिए और उसमें आपको कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो आप हमें पूछिए। साथ साथ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पे हम स्टार्टअप के रिलेटेड बहुत सारा स्पेसिफिक कंटेंट डाल रहे हैं। एक्सक्लूसिव प्राइवेट कम्युनिटी हमने क्रिएट की है, तो आप वो कम्युनिटी को भी आज ही अभी ज्वाइन कर सकते हो। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप देखते हैं तो मैंने अगले वीडियोस में बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि बिजनेस प्लान क्या है, आप अपने स्टार्टअप को कहां पे लेके जाना चाहते हो, उसका जो डिटेल वाला प्लान है उसको हम बोलते हैं बिजनेस प्लान। और बिजनेस प्लान को अचीव करने के लिए आप एक मॉडल क्रिएट करते हो जिसके थ्रू आप अपने प्लान को अचीव करोगे। अच्छा, अभी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजीज क्या है। देखो, स्ट्रेटेजी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब होता है टेक्टिक्स टू अचीव योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव और बिजनेस प्लान। आपने जो कोई भी प्लान बनाया है उसको अचीव करने की टेक्टिक्स क्या रहेगी, मतलब हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू अचीव योर प्लान, आर यू गोइंग टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। देखो है ना, मेरे को बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आते हैं, वो बोलते हैं मेरे को मेरा बिजनेस डबल कर देना है, मेरे को 6 महीने के अंदर स्टार्टअप को ग्रो कर लेना है, स्केल कर लेना है। मैं उनको पूछता हूँ कैसे, हाउ विल यू डू इट। और ये जो हाउ का आंसर है दैट इज स्ट्रेटजी। अगर आपको सही स्ट्रेटजी बनाना नहीं आता है, अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए राइट स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हो, तो आप अपने स्टार्टअप को कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट आइडिया है, जितना इंपॉर्टेंट उसका बिजनेस मॉडल है, जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट उसको प्रमोट करने के लिए, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए स्ट्रेटेजीज बनानी है। राइट, बिजनेस स्ट्रेटेजी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टार्टअप जर्नी। तो प्लान जो है ना वो एक ऑब्जेक्टिव बनाता है कि मुझे क्या अचीव करना है, जबकि स्ट्रेटेजी जो है दैट एड्स टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप टेक्टिक्स बनाते हो दैट इज योर स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजी क्यों बनानी चाहिए। देखो, ये 3 फैक्टर आप समझना जिसकी वजह से स्ट्रेटेजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाय दिस पॉइंट आपको ये समझना है कि आपके पास राइट आइडिया होना चाहिए। आपने उस आइडिया के बेस पे एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना ली है, एक ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट में एक्सेप्टेबल है। उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने मार्केट रिसर्च भी कर लिया है, आपने अपने कस्टमर पर्सोना को जान लिया है, आपने एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बना लिया है कि मुझे अपने बिजनेस को कुछ टाइम में कहाँ पे लेके जाना है। और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अभी हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है। अच्छा, अभी मैं स्ट्रेटेजी को बताऊं तो 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाई डू यू नीड अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आपको इसलिए बनानी चाहिए, फर्स्ट क्योंकि आप फोकस रहोगे कि इस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। सेकंड, वो फ्यूचर में आपके बहुत सारे ब्लंडर होने से आपको बचा लेगा। राइट, और तीसरा, स्ट्रेटेजी आपके प्लान को राइट डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। अभी आप समझिए, बिफोर वी अगेन जंप इनटू द स्ट्रेटेजी एंड हाउ डू यू एक्चुअली क्रिएट स्ट्रेटेजी, आपको समझना पड़ेगा 8 स्पोक्स ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है, कोई भी जो बिजनेस है, उसके 8 स्पोक्स है, माने कि 8 डिफरेंट फंक्शंस है। और जब मैं स्ट्रेटेजी की बात करता हूं तो आपके पास हर एक डिपार्टमेंट या तो हर एक फंक्शन का गोल होना चाहिए कि आप उस फंक्शन में क्या अचीव करना चाहते हो, और साथ साथ उस गोल को अचीव करने की स्पेसिफिक वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजीज आपके पास होनी चाहिए। और जब आपके पास स्पेसिफिक गोल है और साथ साथ आपके पास स्पेसिफिक वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजीज है, और जब आप उन स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे तो बहुत सारे रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर कुछ स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, कुछ स्ट्रेटेजी की तरह रिजल्ट्स नहीं मिलता है, तो आप कोर्स करेक्शन कर सकते हो, आप डिफरेंट डायरेक्शन वहां पे ले सकते हो। लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन लेने के लिए, कोर्स करेक्शन करने के लिए, पहला तो गोल होना जरूरी है और दूसरा उस गोल की तरह स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। और वो गोल और स्ट्रेटेजी से भी पहले जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आपके बिजनेस के 8 डिपार्टमेंट या तो फंक्शन क्या है वो समझना जरूरी है।
मैं बड़ा ब्रीफली यहाँ पे आपको बताऊंगा कि बिजनेस के 8 कौन से डिपार्टमेंट है। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स, क्योंकि सेल्स के थ्रू आपका बिजनेस जनरेट होता है, राइट। अच्छा, सेल्स को करने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ता है, राइट। तो मार्केटिंग इज अ सेपरेट फंक्शन, सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस। मार्केटिंग का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो लीड जनरेशन का है। मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम जब मार्केटिंग की वीडियो में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तीसरा आपका जो फंक्शन है वो ऑपरेशंस, आपका परचेज हो गया, आपका बेसिकली प्रोक्योरमेंट हो गया, अगर आप सर्विस में है तो आपका क्रिएशन हो गया, ये सारा जो है वो आपका ऑपरेशंस है। आपका डिलीवरी जो हो गया वो आपका ऑपरेशंस का पार्ट है। ये तीनों जो डिपार्टमेंट है उसमें काम कौन करते हैं? लोग काम करते हैं। तो आपका जो लोगों को मैनेज करने का पीपल मैनेजमेंट, एचआर जो है वो चौथा फंक्शन हो गया। ये चारों डिपार्टमेंट में पैसे लगते हैं, तो फाइनेंस और अकाउंट है वो आपका 5वां डिपार्टमेंट हो गया। एज अ बिजनेस आप लॉ रेगुलेशन से बाइंड हो तो उसको गवर्न करते हुए लीगल डिपार्टमेंट हो गया। साथ साथ बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो आपका रिसर्च एंड R&D 7वां डिपार्टमेंट हो गया। और एज अ बिजनेस आप इन सारे जो 7 डिपार्टमेंट है उसको मैनेज करते हो। एज अ बिजनेस ओनर आपका काम इसको मैनेज करने का है, तो दैट इज योर 8th डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अभी एज अ स्टार्टअप ओनर आपको हर एक डिपार्टमेंट के गोल्स बनाने हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे एक बिजनेस ओनर है, वो रिसेंटली उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है, ई-कॉमर्स स्टार्टअप उन्होंने बिल्ड किया है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उनका सेल्स का गोल था। सबसे पहले उन्होंने सेल्स का गोल बनाया कि मेरा सेल्स का गोल कितना है। तो क्योंकि उनका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को है ना 400 बिजनेस ओनर्स को उसमें एनरोल करना है और 10,000 कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने हैं, राइट। तो ये उनका मोटा मोटा सेल्स का गोल हो गया। अभी क्वेश्चन आता है कि ये सेल्स के गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है। तो उन्होंने बोला मैं है ना अफिलिएट सेल्स मॉडल में जाऊंगा, मैं है ना अफिलिएट सेल्स की स्ट्रेटजी बनाता हूं, क्योंकि वो हेल्थ प्रोडक्ट में डील करते थे। तो उन्होंने बहुत सारे क्या किया कि जो हेल्थ रिलेटेड एजेंसीज है, जैसे जिम हो गए, राइट, जैसे डॉक्टर्स हो गए, तो ऐसे सारे B2C चैनल्स को ऑनबोर्ड किया और वो चैनल को बोला कि आप आपके जितने भी कस्टमर्स होते हैं या तो आपके यहाँ पे जितने भी B2B होते हैं उनको आप हमारा रेफरेंस दीजिए और हम आपको कुछ कमीशन देंगे। तो उन्होंने अपने ये सेल्स के गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी कौन सी यूज की? बाय गोइंग थ्रू अफिलिएट मॉडल, बाय गोइंग थ्रू B2 चैनल मॉडल। तो वो हो गई आपकी स्ट्रेटजी। सेम वे अगर मैं बोलता हूं कि अभी आपको 10,000 कस्टमर, या तो सिंपल लैंग्वेज समझे कि से फॉर एग्जांपल आपको 100 प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको सेल का गोल हो गया। लेकिन उस सेल्स के गोल को अचीव करने के लिए आपको मार्केटिंग कितना करना पड़ेगा, आपको लीड जनरेशन कितना करना पड़ेगा। सपोज अभी आप बोलते हो कि भाई मेरे को है ना 1000 लीड चाहिए उसके लिए, तो क्वेश्चन आता है कि वो 10 और वो 1000 लीड्स जनरेट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप बनाओगे। अभी अगर अगेन मार्केटिंग की बात करता हूं तो आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो मार्केटिंग में। अच्छा, इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए, कौन सी सही है, कौन सी बुरी है, देखो उसी के लिए आपको एक मेंटर चाहिए, कोई कोच चाहिए जो आपको हैंडहोल्ड कर सकता है, जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस दे सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्रॉडर स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा कि मार्केटिंग के तरह बहुत अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को रीच आउट कर सकते हो और जिसके थ्रू आप अपनी लीड जनरेशन कर सकते हो। आप उसमें कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, आप कंटिन्यूसली कस्टमर को अट्रैक्ट करे ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, या तो फिर आप उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। आप आपके फील्ड के या तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके कनेक्शन में जो इन्फ्लुएंसर्स है, राइट, उससे कनेक्ट करके उनके थ्रू आप ये मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे एक बिजनेस ओनर है, उनका जो प्रोडक्ट था वो बेसिकली ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में थे। तो उन्होंने क्या किया कि बेसिकली ग्रोसरी के रिलेटेड उनके एरिया में और उनकी जो सिटी थी बेंगलोर में वो है, तो उनकी सिटी के रिलेटेड 2-3 जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे उनसे कनेक्ट किया और इन्फ्लुएंसर के थ्रू उन्होंने वीडियो क्रिएट करवाया, रील्स क्रिएट करवाई और इन्फ्लुएंसर ने बोला कि मैं है ना अपनी ग्रोसरी की जो डिमांड होती है, मेरी ये जो चीज़ें होती है मैं हमेशा इनके पास लेता हूँ, बड़ी अच्छी सर्विस है, बड़ा अच्छा सारी चीज़ होती है, और उसके थ्रू वो वीडियो प्रमोट किया। आज उस वीडियो को 8-9 लाख व्यूज आ गए हैं और उसके थ्रू उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट हुआ है। तो दैट इज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सिमिलर तरीके के जैसे मैंने आपको बोला अफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो, राइट, वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट, पेड एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो। तो मार्केटिंग में बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको बैठ के सबसे पहले गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे कितनी लीड जनरेट करनी है। मेरा गोल ब्रांडिंग का है, या तो मेरा गोल लीड जनरेशन का है, या तो मेरा गोल प्रोडक्ट अवेयरनेस का है। अच्छा, अगर मेरा गोल लीड जनरेशन का है तो उसके लिए मैं क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा उसको लिस्ट आउट करना पड़ेगा आपको। और उसी के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको अलग अलग बिजनेसेस जो हैं, जो न्यू स्टार्टअप से, जो यूनिकॉर्न से, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज यूज की वो देखना पड़ेगा। वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको देखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी अगर रिसेंटली आपको पता है तो बोट जो कंपनी है, राइट, जिनके फाउंडर एंड CEO भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बोट ने क्या किया था, रिसेंटली एक वायरल मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट किया था। दैट वाज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी दे यूज्ड टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। उन्होंने क्या किया था, कुछ लोग
जो मेट्रो ट्रेन है उसमें अलग तरीके के क्लोथ्स और डिज़ाइन चीज़ें पहन के चले गए थे, जैसे मंजोलिका का गेटअप करके चले गए थे। और फिर वो वीडियो इतना वायरल हो गया था कि बड़े सस्ते कॉस्ट में उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले थे, उनकी प्रोडक्ट प्रमोट हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अचीव कर पाए थे। तो आपको भी सोचना पड़ेगा, ऐसी अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो। मार्केटिंग सेपरेट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का गोल होना चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। सिमिलरली सेल्स अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट का गोल होना चाहिए, सेल्स के डिपार्टमेंट में कैसे अचीव करोगे उसकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तीसरा आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, तो ऑपरेशंस के तरह आप प्रोक्योरमेंट कैसे करोगे उसकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, आप डिलीवरी कैसे करोगे उसकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। जैसे मेरे कस्टमर B2C कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है, राइट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट में है, D2C प्रोडक्ट में है, तो उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जिसके तरह वो बेसिकली डायरेक्ट टू कस्टमर में कैसे कम कॉस्ट में पहुंच सकते हैं। वो ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज की बात होगी, तो आपको ऑपरेशंस की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी कि क्या आप HR के तरह लोगों को लेना चाहते हो कि आप आउटसोर्स कर सकते हो, आप आउटसोर्स वाले मॉडल में भी जा सकते हो। तो बिजनेस मॉडल कम आपकी स्ट्रेटजीज यहाँ पे आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एक स्टार्टअप ओनर थे, उन्होंने क्या किया कि उनको सेल्स बढ़ाना था, तो सेल्स की तरह उन्होंने 2 स्ट्रेटजीज यूज की। एक एग्जिस्टिंग कस्टमर की तरह उन्होंने कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आए कि जितने भी हमारे कस्टमर कंटिन्यूसली हमारे से बाय करते हैं, हम उनको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, एक्स्ट्रा बोनस देंगे, कम प्राइस देंगे, ताकि वो कस्टमर ज़्यादा हमारे यहाँ पे लॉयल रहें और ज़्यादा परचेज कर सके। सिमिलरली उन्होंने एक दूसरा कस्टमर रेफरल प्रोग्राम भी बनाया। तो कस्टमर रेफरल प्रोग्राम क्या था कि जितने भी कस्टमर नए कस्टमर को लेके आते हैं या तो किसी और को सजेस्ट करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा 10% 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये रेफरल प्रोग्राम की मैं बात करता हूँ, लॉयल्टी प्रोग्राम की मैं बात करता हूँ, चैनल की मैं बात करता हूँ, इन्फ्लुएंसर की मैं बात करता हूँ। ये सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज है और आपको आपके बिजनेस की राइट स्ट्रेटजीज डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी पहले जब आप स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हो, राइट, उसके पहले मैं आपको 2 सिंपल फॉर्मूला या तो 2 सिंपल फ्रेमवर्क बताता हूं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से या तो जिसके बिहाफ पे आप अच्छी स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट इज अ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है? इट इज अ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एज अ बिजनेस आपको अपने बिजनेस की, अपने बारे में अपनी स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपकी यूएसपी है, सबसे पहले तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी यूएसपी क्या है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। जब आप मार्केट में जाओगे तो आप दूसरे लोगों से अलग कैसे हो, आपकी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, आपकी स्ट्रेंथ के सामने आपकी वीकनेस क्या है, आप मार्केट में कहाँ पे कम हो, राइट, साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, और थ्रेट का मतलब होता है कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ सकती है, आपको मुश्किलें कहाँ पे आ सकती है। तो आपको पूरा अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत सारे टूल्स हैं और मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपको कुछ टूल्स दिखाऊंगा जिससे आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा फ्रेमवर्क जो मैं आपको बताता हूं वो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, राइट। बिफोर यू डिफाइन योर स्ट्रेटजी, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, बिफोर यू डिफाइन योर स्ट्रेटजी यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी। आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर क्यों कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर कैसे कर रहे हैं, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि रेदर देन री इन्वेंटिंग द व्हील, आप पूरा व्हील फिर से बनाओ, उससे अच्छा है आप उनकी स्ट्रेटजीज को मॉडल कर सकते हो, उनकी स्ट्रेटजी के बेस पे नई स्ट्रेटजीज डिफाइन कर सकते हो। तो ये 2 मॉडल आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर यू डिफाइन योर स्ट्रेटजी। कौन से 2 मॉडल हैं? एक, आपको अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करना है। दूसरा, आपको अपना खुद के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं और एटलीस्ट 5 कॉम्पिटिटर्स आपके जो है जिसको आप आइडियल गिनते हो, उनका कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। उनकी स्ट्रेटजीज क्या है उसकी लिस्ट बनाओ, उनकी स्ट्रेटजी ऐसी ही क्यों है उसकी लिस्ट बनाओ, और वो स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें कर रहे हैं उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और जब आपने ये दोनों फैक्टर के बेस पे जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं, अभी आप ध्यान रखना, आपको फिर से बता रहा हूं कि स्ट्रेटजी बना दी इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेटजी चलेगी। एज अ स्टार्टअप ओनर आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ेगी, आपको उन स्ट्रेटजीज को कंटिन्यूसली मेजर करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटजी वर्क कर रही है ताकि आप उन स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज कर सके। आपको देखना पड़ेगा क्या स्ट्रेटजीज वर्क नहीं कर रही है, क्यों वर्क नहीं कर रही है, तो उन स्ट्रेटजीज में आपको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, नई स्ट्रेटजीज के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बिजनेस ओनर को, स्टार्टअप ओनर को बताता हूं, अगर आपको सच में ग्रो करना है तो आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करना पड़ेगा, आपको आपका एज जो है उसको कंटिन्यूसली शार्पन करना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट में नई नई स्ट्रेटजीज लोग कैसे लेके आ रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं, क्या ब्लू ओशन स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हो या तो उसको स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आपका ग्रो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिजनेस मॉडल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज योर स्ट्रेटजी।
और मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मुझे कमेंट में बताना कि आपके स्टार्टअप के लिए क्या स्ट्रेटजीज आपने सोच के रखी है, क्या वो स्ट्रेटजीज को आपने पायलट बेसिस पे यूज किया है, क्या वो स्ट्रेटजी के कुछ रिजल्ट्स को आपने देखा हुआ है, क्या आप उसको ट्रैक कर रहे हो। और अगर नहीं तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले स्मॉलर लेवल पे उन स्ट्रेटजीज को, पायलट लेवल पे उन स्ट्रेटजीज को आप एग्जीक्यूट करो, उनके रिजल्ट्स को देखो और उसके बेस पे आप नेक्स्ट लेवल के प्लान बनाओ, उसके बेस पे आप नेक्स्ट लेवल की चीजें डिसाइड करो। आपके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी का होना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जहां पे हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन, लीगल मैटर से लेके आपका मार्केटिंग, आपका सेल्स, आपका ऑपरेशंस और आपके फंडिंग के ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि एज ए स्टार्टअप आपको क्वेश्चन है, आपको लगता है कि उन चीज़ों के बारे में आपको जानना है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं आपकी हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लाना चाहता हूँ। थैंक यू, नमस्ते।